बुलडोजर फिर से चला, पर इस बार यूपी में नहीं, असम में। नमस्कार दोस्तों, टैप पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे असम के एक पुलिस थाने में हुई आगजनी और उस पर की गई सख्त कार्रवाई के बारे में। लेकिन मूल घटना में जाएं, उससे पहले हम एक ब्रीफ डिस्कशन करेंगे कि पिछले कुछ सालों में कैसे असम गवर्नमेंट ने क्रिमिनल गतिविधियों को टैकल किया। ये हम सब जानते हैं कि असम अपने बॉर्डर का एक बड़ा हिस्सा बांग्लादेश के साथ शेयर करता है और बांग्लादेश में सोशियो पॉलिटिकल अनरेस्ट हमेशा से ही चला आ रहा है। इसी अनरेस्ट की वजह से असम में बांग्लादेशी घुसपैठियों और इमिग्रेंट्स का अंतर्प्रवेश सालों से होता आ रहा है। लेकिन ये समस्या बदतर तब हो गया जब रोहिंग्या मुस्लिमों ने भी घुसपैठ करना शुरू कर दिया। इसका नतीजा ये हुआ कि असम में क्रिमिनल गतिविधियां बढ़ने लगी। जाहिर सी बात है कि जो सामाजिक ताना बाना या सोशल फैब्रिक था वो भी बिगड़ने लगा। तो ये ज़रूरी हो गया कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए असम गवर्नमेंट ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी के नीति को अपनाए। और यहीं पे बाजी मार ले जाते हैं असम के वर्तमान सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। इसी साल भारत के 73वें गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने संबोधन में असम के गवर्नर जगदीश मुखी ने ये कहा था कि पिछले साल 2152 मामले नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट के तहत दर्ज किए गए थे। 3643 ड्रग पेडलर्स को गिरफ्तार किया गया था और 2,35,00,000 मूल्य के ड्रग्स बरामद किए गए थे। इसके अलावा भी पिछले साल सुरक्षा बलों के साथ अलग अलग मुठभेड़ों में अल्फा आई के वांटेड नेता समेत 14 कट्टर आतंकवादी मारे गए थे। 2 बोडो उग्रवादी समूहों को न्यूट्रलाइज कर दिया गया और बाकी कैडर्स ने भी आत्मसमर्पण कर दिया। अंत में राज्यपाल ने कहा कि असम अकॉर्ड को जल्द से जल्द इम्प्लीमेंट करने के लिए पिछले साल मई में कार्यभार संभालने के बाद वर्तमान सरकार द्वारा कुछ महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे। दूसरी ओर अगर हम देखें तो असम के सीएम ने मुस्लिम बच्चों को रेडिकलाइज्ड होने से रोकने के लिए 2 ठोस कदम उठाए हैं। पहला है मदरसों को मिलने वाला गवर्नमेंट एड पे रोक और दूसरा है उन मदरसों को स्कूल्स में कन्वर्ट कर देना। उनका एक और एजेंडा रहा है अवैध मुस्लिम घुसपैठियों पर कड़ी कार्रवाई करना और इसी एजेंडे के तहत असम गवर्नमेंट ने इस बार कट्टर इस्लामियों को कड़ा सबक सिखाया। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा एक नो नॉनसेंस पॉलिटिशियन और एक हार्ड टास्क मास्टर हैं। जब भी इस्लामी कट्टरपंथियों ने राज्य में स्थिति को भड़काना चाहा तो असम के मुख्यमंत्री ने प्रशासन को उन पर सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया। इसी के मद्देनज़र असम के नगांव जिला प्रशासन ने बटोद्रोवा पुलिस थाने में आग लगाने में कथित रूप से शामिल 5 परिवारों के घरों पर बुलडोजर चला दिया। पुलिस हिरासत में शफीकुल इस्लाम नामक एक व्यक्ति की कथित मौत को लेकर असम के नगांव जिले में भीड़ द्वारा बटोद्रोवा थाने में आग लगाने के बाद जिला प्रशासन ने रविवार को इस घटना में कथित रूप से शामिल 5 परिवारों के घरों को ध्वस्त कर दिया। मकानों को गिराने के लिए जेसीबी मशीन मंगाई गई थी। स्पेशल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस जीपी सिंह ने कहा कि जांच के दौरान ये सामने आया है कि कुछ संदिग्धों ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया था जहां वो बसे थे और कुछ जाली दस्तावेजों के साथ ज़मीन के पट्टे हासिल करने में कामयाब रहे थे। बाद में उन पे मामला दर्ज किया गया और निष्कासन अभियान चलाया गया। डीजीपी सिंह ने आगे बताया कि 7
लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 14 से 15 लोगों को हिरासत में लिया गया है। एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया गया है जो 45 दिन में अपनी जांच पूरी करेगा और 60 दिन के अंदर कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगा। इसके अलावा एक फोरेंसिक टीम पुलिस स्टेशन का दौरा करेगी और ये जांच करेगी कि हमले में पेट्रोल या केरोसिन का इस्तेमाल हुआ था या नहीं। वैसे शफीकुल इस्लाम की मौत पे डीजीपी ने एक बयान जारी किया है। मैं आपको वो बयान पढ़ के सुनाता हूँ। हम शफीकुल इस्लाम की दुर्भाग्यपूर्ण मौत को बहुत गंभीरता से लेते हैं। बटोड्रोवा थाने के ओसी को निलंबित कर दिया है और बाकी कर्मचारियों को क्लोज कर दिया है। अगर हमारी ओर से कोई गड़बड़ी हुई है तो हम उन्हें ढूंढेंगे और कानून के अनुसार सज़ा भी दिया जाएगा। इस पे कोई दो राय नहीं है। पर क्या आपको ये नहीं लगता है कि प्रशासन को ये ठोस कदम उठाना चाहिए था? उन घुसपैठियों में थाने के अंदर जाकर आग लगाने का एक जुनून सवार था। अगर आज ये जुनून को रोका नहीं गया तो पूरे देश में ये फैल जाएगा। आपको क्या लगता है? क्या सेकुलरिज्म और तुष्टीकरण के चक्कर में कानून सिर्फ किताबों में ही बंद होकर रह जाएगा? अंत में मैं यही कहूँगा कि अगर कानून को सही से इम्प्लीमेंट नहीं किया गया तो ये सिर्फ कुछ शब्दों में ही सिमट के रह जाएगा। इसी कारण से ये सर्वोपरि है कि हर राज्य में लॉ एंड ऑर्डर को सही से लागू किया जाए। तभी सरकार कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए फंडामेंटल राइट्स को लागू कर सकती है। इसलिए उन घुसपैठियों के भीड़ को दी गई एक कड़ी सज़ा एक अवरोध पैदा करेगी और कानून के शासन के प्रभुत्व या सुप्रीमेसी को स्थापित करेगी। इसके अलावा समाज के बुराइयों के खिलाफ ये बुलडोज़र मॉडल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे कई राज्यों में लॉ एंड ऑर्डर को सख्ती से लागू करने का एक सफल मॉडल रहा है। और देख के तो यही लग रहा है कि आसाम भी इस मॉडल को फॉलो कर रहा है और आगे भी करेगा। तो आज इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और बगल वाली घंटी को बजा दीजिए ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।